अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर 1 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे पास है डाटा स्टोरेज यूनिट्स। तो उससे पहले हमारे पास जो मिडल वाले टॉपिक्स हैं जिसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये वाला जो डाटा स्टोरेज यूनिट वाला टॉपिक है ये आपको आउटपुट डिवाइसेस के बाद मिलेगा। अब डाटा स्टोरेज यूनिट्स क्या होते हैं? हमें पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को एज ए इनपुट रिसीव करती है, उसे प्रोसेस करती है और हमें उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है तो हमने ये चेक करना है, मेजर करना है, पैमाइश करनी है कि डाटा स्टोर हुआ कितना है। तो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई उसका यूनिट अवेलेबल होता है। जैसे हमें पता है कि जो वज़न है उसकी पैमाइश हम लोग करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। इसी तरह से अगर कोई लिक्विड चीज़ है तो उसकी पैमाइश लीटर्स में करते हैं। तो हमने डाटा जो स्टोर होता है उसे क्या करना है, हमने मेजर करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है उसका जो यूनिट है हमारे पास वो है बिट। पहला यूनिट है हमारे पास कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो 0 स्टोर हो रहा है या 1 हो रहा है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। कंप्यूटर में 0 स्टोर हुआ है या 1 हुआ है, 0 को भी बिट बोलेंगे, 0 इज़ अ बाइनरी डिजिट, 1 को भी क्या बोलेंगे, बिट, 1 इज़ आल्सो अ बिट। तो ये MCQs आती है बिट स्टैंड फॉर। तो बिट की जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो क्या है, बाइनरी डिजिट है। अब बिट के बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट यूनिट है निबल। ये हमारे पास 4 बिट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, निबल बनता है। और निबल के बाद हमारे पास बाइट। बाइट कैसे बनता है, 8 बिट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाइट। सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास ग्राम्स है, 1000 ग्राम मिलते हैं तो 1 किलोग्राम है। ऐसे ही हमारे पास बिट्स हैं, बिट्स 0 1 है, कोई भी हमारे पास डिजिट्स हैं। 4 बिट्स मिलेंगे, 4 0 और 1 वाले जो डिजिट्स हैं वो मिलेंगे तो क्या बनेगा, निबल। और 8 बिट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, बाइट। तो 1 बाइट मेमोरी हमें चाहिए होती है टू स्टोर 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा। अगर आपने कीबोर्ड के थ्रू कोई भी कैरेक्टर इनपुट किया है, लाइक आपने कीबोर्ड से A प्रेस किया है, तो A जो हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर होगा ये कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। अब ये कैसे हमारे पास A को कन्वर्ट किया करता है 0 1 में, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डाटा एनकोडिंग टेक्निक्स है जो चैप्टर नंबर 3 में जाके हम लोग देखेंगे। तो A का आस्की कोड होता है 65, तो 65 कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। तो ये हमारे पास कितने बिट्स हैं, 2 4 6 7, सॉरी ये आता है, हाँ जी 8 बिट्स हैं। तो आप जितने भी कैरेक्टर इनपुट करते हैं हर कैरेक्टर आस्की एनकोडिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है। इसके बाद हमारे पास जितने भी नेक्स्ट डाटा स्टोरेज के यूनिट्स हैं वो हम लोग बाइट्स में डिस्कस करेंगे, बिट्स में नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास बिट के बाद आता है 4th वन किलोबाइट, 1 KB। तो 1 किलोबाइट जो हमारे पास होता है वो होता है 1024 बिट्स के बराबर, सॉरी बाइट्स के बराबर, 1024 बाइट्स किलोबाइट है। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 किलोबाइट किसके बराबर है, 1024 बाइट्स के। अब 1024 कैसे आया, सिंपल हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 हमारे पास क्या होता है, 1024। 2 की पावर आप 10 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 1024 आएगा। तो 2 की पावर 10 बाइट्स लिख लें या 1024 बाइट्स लिख लें, एक ही बात है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, किलोबाइट के बाद है मेगाबाइट। मेगाबाइट जिसे हम लोग MB से डिनोट करते हैं। तो 1 MB हमारे पास होता है 1024 किलोबाइट, KB। किलोबाइट से पिछला यूनिट बाइट था, तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के इक्वल है।
इसके किलोबाइट के बाद अगला यूनिट है हमारे पास मेगाबाइट। मेगाबाइट हमारे पास 1024 किलोबाइट, क्योंकि इससे पिछला यूनिट हमारे पास क्या है, किलोबाइट। इसी तरह से अगर हम लोग मेगाबाइट के बाद अगला यूनिट देखते हैं गीगाबाइट, जिसे जीबी बोलते हैं। गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 लिखेंगे, इससे पिछला यूनिट क्या है, मेगाबाइट। गीगाबाइट के बाद नेक्स्ट यूनिट कौन सा है, टेराबाइट। तो टेराबाइट हमारे पास, इससे पिछला यूनिट 1024 लिखेंगे, पिछला यूनिट है जीबी। तो गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट या जीबी कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, 1 टेराबाइट। अगर हम लोग इन्हीं यूनिट्स को 2 की पावर में लिखना चाहें तो 2 की पावर 10 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होती है। 2 की पावर डबल कर दें 20 बाइट्स, ये मेगाबाइट होता है। 2 की पावर 30 बाइट्स कर दें, ये हमारे पास गीगाबाइट है। और 2 की पावर 40 बाइट्स। अब आपने याद रखना है ये पूरे का पूरा टेबल कि अगर हम किलोबाइट की बात कर रहे हैं, मेगाबाइट की, गीगाबाइट की या टेराबाइट की, 1024 में अगर हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे तो उससे पिछला यूनिट, अगर मैं कहता हूँ कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट से पिछला यूनिट है गीगाबाइट, तो आपने 1024 गीगाबाइट। अगर हम लोग गीगाबाइट की बात करते हैं तो उससे पिछला यूनिट कौन सा हमारे पास है, मेगाबाइट, तो आपने कह देना है गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट के। अगर हम लोग बात करते हैं मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो मेगाबाइट से पिछला यूनिट है किलोबाइट, तो आपने कहना है 1024 किलोबाइट। अगर हम लोग किलोबाइट की बात करते हैं तो इससे पिछला यूनिट बाइट था, तो 1024 बाइट्स। और अगर हम लोग कहते हैं कि किसी भी यूनिट को बाइट्स में कन्वर्ट करें, 1 किलोबाइट जब भी बाइट्स में जाना है, किलोबाइट्स को बाइट में जाना है, मेगाबाइट्स को लेके जाना है बाइट्स में, गीगाबाइट्स को लेके जाना है या टेराबाइट को, तो 2 की पावर में हमने इंडिकेट करना है। 2 की पावर 10 बाइट किसके बराबर होगी, केबी के बराबर। 2 की पावर 20 एमबी, 2 की पावर 30 जीबी और 2 की पावर 40 टेराबाइट टीबी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हमारे पास बिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। और ये जो हमारे पास टेराबाइट है ये क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ये हमारे पास दोनों एमसीक्यूज आती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। तो ऑप्शन में ये सारे यूनिट्स लिखे होंगे, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, बाइट वगैरह। तो बिट जो है सबसे छोटा यूनिट है और टेराबाइट क्या सबसे बड़ा यूनिट है। अगर वो कह लेता है कि किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में से सबसे बड़ा बताओ तो गीगाबाइट है। तो आपको ये अगर इनकी वैल्यूज़ याद होंगी तो आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इस दफ़ा जो हमारे पास 2021 का एनुअल पेपर आया है उसमें भी उसने ऐसे ही किया है। उसने कहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 4 डाटा स्टोरेज यूनिट्स, जस्ट इनके नेम पूछे थे, इतना सिंपल उसने शॉर्ट क्वेश्चन दिया। अच्छा, अब यही यूनिट्स आपने माइंड में रखने। 2 यूनिट्स रह गए हमारे पास। एक ही वर्ड याद रखना है 4 बाइट्स के बराबर होता है, ये इससे किलोबाइट से पहले आएगा वर्ड। 1 कंप्यूटर वर्ड इज़ इक्वल टू 4 बाइट्स और 32 बिट्स। 4 बाइट्स क्या लें या 32 बिट्स, ये याद रखना है। इससे हमारा ये अगले वाला न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब इसका पहला न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि कन्वर्ट 240 MB ऑफ डाटा इनटू बाइट्स एंड किलोबाइट्स। आपके पास वो कहता है अगर 240 बाइट डाटा 240 MB मेगाबाइट डाटा हो तो आप बताएं कि 240 MB में बाइट्स कितने होते हैं और किलोबाइट्स कितने होते हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल ये टेबल हमारे पास है, इसी टेबल को देख के हमने सॉल्व कर लेना है। जैसे हमारे पास 240 MB, सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइट्स में। बाइट्स में जाने के लिए आपने ये देखना है MB और इस MB के अगेंस्ट बाइट्स कितने हैं, 2 की पावर 20 बाइट्स। तो सिंपल आप क्या करें, 240 है, इस MB को रिप्लेस कर दें। 1 MB हमारे पास इक्वल होता है 2 की पावर 20 बाइट्स के। तो यही हमारे पास आंसर होगा। 240 इंटू 1 MB की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 20, तो 240 ज़रब 2 की पावर 20 बाइट्स। इसे अगर हम लोग ओपन कर लें तो ये नंबर ऑफ़ बाइट्स आ जाएगा 240 MB के अंदर।
तो पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने 240 MB को कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइट्स में। यूनिट चेंज हो गया, यहाँ पर यूनिट बाइट MB था, यहाँ पर यूनिट क्या आ गया, बाइट। अब हमने क्या करना है, MB को कन्वर्ट करना है KB में, तो MB को कन्वर्ट करना है KB में। तो KB में हमारे पास 1024 के बराबर होता है। अगर बाइट्स की बात करें तो 2 की पावर, अगर बाइट्स की बात नहीं करें तो फिर आपने ये उससे पिछला यूनिट देखना है। तो 240 MB, इस MB की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, KB के लिए फार्मूला क्या है, 1 MB इक्वल होता है हमारे पास 1024 KB के। आपने इसको सॉल्व नहीं करना इन दोनों वैल्यूज़ को, आपने जैसे इसको यहाँ तक ही राइट करना है, यहाँ तक ही हमारे पास आंसर होगा। ये हमारे पास आंसर है कि 240 MB 240 ज़रब 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर होता है बाइट्स में, और 240 MB 240 ज़रब 1024 किलो बाइट्स के बराबर होता है किलो बाइट्स के अंदर। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल इसका सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड वो कह रहा है कि कन्वर्ट 60 GB इंटू वर्ड्स। वो कहता है कि आपके पास डाटा कितना है, गीगाबाइट्स के अंदर। अब गीगाबाइट्स को कन्वर्ट करना है किसमें, इस वर्ड्स के अंदर। अब देखें गीगाबाइट से हम लोग जा सकते हैं उससे पिछले यूनिट मेगाबाइट के अंदर, या गीगाबाइट से जा सकते हैं बाइट्स के अंदर। वर्ड्स के अंदर जाने का फार्मूला हमारे पास नहीं है। गीगाबाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं उससे प्रीवियस यूनिट मेगाबाइट में 1024 वाला फार्मूला, या गीगाबाइट के 2 की पावर में लेके जाएंगे तो किस में जाएंगे, बाइट्स में। तो हमने जाना किस में है, वर्ड्स में जाना है। ये हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप्स में जाके सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, गीगाबाइट को कन्वर्ट करेंगे बाइट्स में, गीगाबाइट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइट्स में, और इन बाइट्स को कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स में, क्योंकि बाइट्स से वर्ड्स में जाने का फार्मूला है, गीगाबाइट से डायरेक्ट वर्ड्स में जाने का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो सिंपल देखें, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, 60 GB है, इसको कन्वर्ट करना है हमने बाइट्स में। 60 GB का देखें हमारे पास बाइट्स 2 की पावर 30 है, तो लिख दें 60 ज़रब 2 की पावर 30। अब GB नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, बाइट्स। तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया है कि हमने GB को कन्वर्ट कर लिया बाइट में। अब इन बाइट्स को कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ड में। एक वर्ड है तो 4 बाइट है, 2 वर्ड होंगे तो 8 बाइट है, 3 वर्ड्स होंगे तो 12 बाइट है। मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स गिवन है 12, तो वर्ड्स कितने होंगे, 3। तो सिंपली अगर हम लोग जितने बाइट्स हैं उसको 4 पे तकसीम कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाता है। तो ये हमारे पास बाइट्स हैं, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ड्स। जितने भी अगर आपके पास बाइट्स गिवन हो उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, किस में चले जाएंगे, वर्ड्स में। तो सिंपली आप क्या करें, 60 ज़रब 2 की पावर 30, ये बाइट्स है, इसको जब हम लोग 4 पे डिवाइड करेंगे तो बाइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे वर्ड्स के अंदर। तो ये कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर दें, ये इतना सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 30 वर्ड्स। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया, 60 GB था तो 15 ज़रब 2 की पावर 30 वर्ड्स के इक्वल है। यहाँ तक हमारे पास ये सेकंड जो इसका न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया है। तो डाटा स्टोरेज यूनिट्स में हमने डाटा स्टोरेज यूनिट्स डिस्कस किए हैं। बीटा हमारे पास, बीट के बाद निबल 4 बिट्स मिलते हैं, निबल के बाद बाइट है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बीट है और लार्जेस्ट यूनिट हमारे पास बाइट है, और इसी के हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।